बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पावर प्ले इनका अच्छा रहा, सलामी जोड़ी की साझेदारी भी अच्छी थी। 59 रन 59 रन का ये पावर प्ले, पर उसके बाद जो है स्कोरिंग में मुश्किल, विकेटें भी गिरी और 20 ओवर के बाद बांग्लादेश रुकी है 154 फॉर 5 पर। 155 रन का लक्ष्य है अब अफगानिस्तान के आगे और एक बिना किसी डाउट के एक स्टार रहे बांग्लादेश के लिए, वो थे तंजीद हसन। अर्धशतक लगाया उन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट पर भी। सैफ हसन ने उनका साथ दिया उस साझेदारी में और उसके बाद अंत में थोड़े थोड़े रन आए तो हृदय से और नूरुल हसन से। अब यहां पे अगर देखेंगे तो स्कोरिंग रेट पावर प्ले में अच्छा था, उसके बाद चोक कर दिया अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को। जी हां, एक्स्ट्रा इनिंग्स पे हम यहां पर हैं। 155 रन चाहिए यहां पर अफगानिस्तान को। सीढ़ी से उतरिए, दीवार के ऊपर टापिए और हमारे पास आइए। जी आइए, आ गए। थैंक यू। इतनी देर लगा दिया आपने, पर ज्यादा देर तो अफगानिस्तान ने लगाई। 20 ओवर डालने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगा दिए। पहुंचने में बहुत मेहनत करवाते हैं। हाँ जी, यहाँ तक आपके पास पहुंचने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है गेस्ट को। वो सीढ़ियों से नीचे आना, वो दीवार फांदना, फिर यहाँ पर आके कुर्सी पे बैठना। That's right. इतनी मेहनत अगर आज बांग्लादेश करती तो उनका स्कोर निश्चित रूप से 165-170 हो जाता। बिल्कुल। और आपने ये भी नहीं बताया कि वैसे आपको साइकिल पे बुलवाता हूं मैं, फिर आप पाइप से चढ़ के ऊपर आते हैं। फिर ये सब भी है, ये सब भी हुआ आज। पर आज वो साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया था बांग्लादेश ने। फिर उसके बाद पाइप से ऊपर क्या, मतलब उड़ के ऊपर वो आ गए थे, क्योंकि पावर प्ले उनका बहुत बढ़िया रहा। पावर प्ले में बड़ी अच्छी स्कोरिंग हुई, पर एक ही तरफ से अजय भाई, एक तरफ से अच्छी स्कोरिंग थी, दूसरी तरफ से सैफ वाज टेकिंग हिज टाइम, ही वाज प्लेइंग सेफ। सैफ तंजीद वाज पूरा एक अलग ही लग रहा था कि दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। कई बार क्या होता है टीम्स में ना कि आप पिछले मैचेस की इतनी चर्चा होती है, एक तो दोनों ओपनर्स को आपने चेंज किया है, तो आपके पास प्रॉब्लम चल रही है आपकी टीम के साथ, आप ओपनर्स कह रहे हैं कि रन नहीं बना रहे, तो कई बार एक बहुत ज्यादा प्लानिंग हो जाती है। तो वो कुछ नजर आया वहाँ पे। हालांकि कोशिश जरूर कर रहे थे सैफ भी वहाँ। जो प्रॉब्लम थी वहां से तो वो निकल गए। पहली पार्टनरशिप या ओपनिंग पार्टनरशिप की प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई, लेकिन जो सोचा नहीं था ना, होता ना कि आपने तैयारी इतनी इस तरफ की कर ली कि इधर को भूल गए थे कि फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व, लेकिन सेकंड के जो 6 ओवर थे, आखिरी 6 ओवर, उसमें एक ओवर ऐसा नहीं है जिसमें 10 रन भी आए हो। बिल्कुल। तो वो रेयर होता है, और अगर विकेट्स गिरी हो तो समझ आता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, लेकिन जो नहीं थी उसको आपने क्रिएट कर लिया। जी, डेथ बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही इनकी। आई थिंक लास्ट 5 ओवर में सवा भाई सिर्फ 35 रन आए। हाँ, और अंतिम के जो 50 रन आए, जो लास्ट जो 50 रन बनाए अब बांग्लादेश ने, उसमें 44 गेंद लिया, वो उल्टा हो गया। होना ये चाहिए था कि अगर आप 50 रन पहले वाले थोड़े समय ले लेते तो बात बनती थी, और अंतिम के 10 ओवर या 5 ओवर में कम से कम स्ट्राइक रेट और अच्छा होता तो आप आसानी से 160-165 तक पहुंच जाते। हालांकि गेंदबाजी अंतिम के ओवर्स में, जो 3 ओवर डाले, फजल हक फारूकी ने 2 ओवर डाला, अजमत ने वो एक ओवर डाला, 19th ओवर, वो गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई। पर एक और भी है कि पावर हिटिंग अंतिम के ओवर्स में वो एक स्किल सेट है, वो एक आर्ट है जिसके पीछे बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ आपको पावर चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए। यहाँ पर आपने ना तो आपको पावर नज़र आया, या फिर आपके पास जो स्कोरिंग ऑप्शंस थे सभी बैटर्स को अगर आप देखेंगे ना, वो सिर्फ स्टंप छोड़ के ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। जी। तो बॉलर के लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर बैटर अंत में सिर्फ एक तरह से ही शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो इंटेलिजेंट बॉलिंग की थी इन दोनों पेस बॉलर्स ने, पर वो जो प्लानिंग होनी चाहिए थी अंतिम के ओवर्स में मैक्सिमाइज करने के लिए, बड़े शॉट्स खेलने के लिए, वो नजर आया नहीं। तो जाट ने सही कहा, उन्होंने तैयारी जो की थी सिर्फ पावर प्ले में तेज गति से रन बनाने की थी, साझेदारी निभाने की थी, पर फिनिश तो करना पड़ेगा ना, स्ट्रॉन्ग फिनिश। बिल्कुल, वो देखने को मिला नहीं। जी बिल्कुल। तो तंजीद कह रहे होंगे कि मैंने इतना तो कर दिया, बाकी आगे कोई और भी तो कुछ करे, पर तंजीद हसन ही थे, कमाल हसन, एक बांग्लादेश के बल्लेबाज। इसके बाद अफगानिस्तान को चाहिए 155 क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, मैच जीतेंगे, क्वालिफाई करेंगे। 2 काम होंगे, एक तो खुद क्वालिफाई करके सुपर 4 में जाएंगे, दूसरा बांग्लादेश के हाथ में बोर्डिंग पास थमाएंगे कि आप लोग निकलिए घर को। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो फुटबॉल। जी हाँ, अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो आज इस क्रिकेट की गेम के बाद आप चैंपियंस लीग का लुत्फ उठा सकते हैं यहीं पर सोनी स्पोर्ट्स 2 और सोनी लिव पर।
आज रात का मैच एथलेटिक क्लब और आर्सेनल के बीच, और फिर रियल मैड्रिड और मार्सेई का भी गेम है। फिर कल लिवरपूल खेल रही है, फिर फ्राइडे को बार्सिलोना की गेम देखने को मिलेगी आपको। तो टॉप स्पेनिश क्लब जो है, रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, सबका मजा आप ले सकते हैं। पर अभी आते हैं क्रिकेट पर वापस। इंडिया और ओमान का मैच ये है फ्राइडे को शाम को 7 बजे, भारत का आखिरी लीग गेम। ऑलरेडी 2 टीमों को तबाह करके अब तीसरी जो इनके रास्ते में आई है, इनका क्या हशर होगा ये आप देख सकते हैं फ्राइडे को शाम को 7 बजे इंडिया वर्सेस ओमान पर। अभी लेट्स ब्रिंग अ फोकस बैक टू अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि ये जो ग्रुप बी का एनकाउंटर है ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। ये जो मैच है बांग्लादेश का लास्ट मैच है। अगर बांग्लादेश आज नहीं जीत पाती तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, टाटा बाय बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट। अफगानिस्तान को 155 रन बनाने हैं यहां पर जीतने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। 155 रन का ये जो टारगेट है, ये जो बैटिंग है, ये जो बॉलिंग है, ये सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको लग रहा है डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 10 कितनी है अफगानिस्तान की? आई थिंक 4.9। 4.9 आएगा 7 के आसपास तो जाओगे, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। नहीं, ये वाला टोटल है। जैसे 120-30 हो ना तो आप कहते हो कि यार आपके खराब है प्रॉब्लम। ये ट्रिकी वाला है। 170 प्लस हो तो एक होता है डिफिकल्ट जोन में आप चले जाते हैं। ये जोन ऐसा है कि अब आप या तो आप इसको 170 करके अप्रोच करें, फिर प्रॉब्लम हो भी जाए ना तो भी आप निकल सकते हैं। लेकिन ये अगर आप इजी तो कोई नहीं लेता, लेकिन आप ये कहें कि यार वील वेट फॉर इट, चलो यार हम विकेट्स लूज ना करें, वी विल डू इट लेटर, मिडिल ओवर में देखेंगे, तो फिर कई बार आप इसमें फंस जाते हैं। ये ऐसा टोटल है और ये ग्राउंड भी ऐसा है। तो आई डोंट थिंक इट इज एज इजी एज इट लुक्स, बिकॉज फिर अफगानिस्तान के लिए क्या है, एक तो इजी काम दिया मत कीजिए। इजी काम हमको देते हैं ना तो हम उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मुश्किल काम हम बड़ी आसानी से करते हैं, वही डर है बस मुझे इसका। ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है रन चेज में, T20 आईज में। अफगानिस्तान का सबसे सक्सेसफुल रन चेज इनका पता कितना है? सिर्फ 160 है। वो भी उन्होंने 2022 में किया था, वो भी जिम्बाब्वे के विरुद्ध। टेस्ट प्लेइंग नेशंस के सामने इनकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है जी। और इसीलिए राशिद खान एंड कंपनी हमेशा प्रेफर करती हैं पहले बैटिंग कर लेना। तो ये एक चैलेंज होगा इनके पास। उसके साथ साथ बांग्लादेश के पास 3 स्पिनर्स हैं आज। उनके पास 2, एक तो रिशाद हुसैन लेग स्पिनर, और फिर उनके पास माहिदी हसन है, और एक और आज लेफ्ट आर्म स्पिनर को उन्होंने इंक्लूड किया है। उसके ऊपर से 2 एक्सपीरियंस्ड सीम बॉलर्स हैं, मुस्तफिजुर हैं, और फिर तस्कीन की वापसी हो रही है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी रन चेज होने वाला है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा मेरे ख्याल में इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर। ये दोनों बहुत ही स्टेबल बैटर्स हैं। हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज का परफॉर्मेंस पिछले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक सीज़न में कुछ खास रहा नहीं है। पर आज ये वक्त है, चूँकि एक प्रकार का ये नॉकआउट इनकाउंटर है। आज अगर शुरुआत मिल जाती है तो मेरे ख्याल में ये मुकाबला अफगानिस्तान को जीत लेना चाहिए। सर आपने चेस का एक स्टार्ट दिया तो एक चेस का स्टार्ट मैं भी दूंगा। 2022 की आपने बात करी तो 2022 की बात मैं भी करूंगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का ही मुकाबला था। अफगानिस्तान को चेज करना था 156 1 रन, और 1 रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 156 रन इनको बनाने थे, और वहां पे यहीं पे जो नासूम अहमद खेल रहे हैं उन्होंने 4 विकेट उठाई थी, और अफगानिस्तान 60 रन से हार गई थी, 61 रन से हार गई थी। नहीं, वही मैं कहा कि जब हारती है तो बहुत लंबे रनों से मुश्किल काम वही कहा ना। एज क्लोज मैचेस अगर क्लोज पहुंच गए फिर अफगानिस्तान निकाल के ले जाती है। चलिए, क्लोज होगा, वन साइडेड होगा, क्या होगा ये तो जब मैच देखेंगे तभी पता चलेगा। आइए देखते हैं। अफगानिस्तान को चाहिए 155 रन जीत के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए। बैक टू लाइव एक्शन।